जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। कितनी बार? कितनी बार? 17 बार। और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार सेना जब तैयार की तो जरासंध ने कहा कि नहीं, अब हारने के लिए नहीं, अब जीतने के लिए जाना है। तो जीते कैसे? तो जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर ब्राह्मणों से कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, मेरी विजय हो ऐसा कार्य करो, यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। ये जरासंध ने कहा, तुम्हारी मौत, मृत्यु निश्चित। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वजह से यज्ञ करने लगे। अब अगर भगवान कालियवन को परास्त करें, जरासंध को परास्त करें, तो वेद मंत्र झूठे होंगे। और वेद ही बताते हैं धर्म क्या है। बहुत से लोग कहते हैं धर्म किसको कहते हैं? जिससे वेद स्वीकार कर ले वो धर्म है, और जिससे वेद अस्वीकार कर दे वो अधर्म है। उन्हीं वेद मंत्रों की रक्षा, ऋचाएं, वो धर्म की रक्षा करना भगवान के लिए आना होता है। अब ब्राह्मण उन्हीं वेद मंत्रों से यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? बोले जरासंध की यज्ञ में विजय के लिए। जरासंध की विजय के लिए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें? भगवान में सामर्थ्य है, कालियवन का नाश कर सकते हैं, वध कर सकते हैं, पर दो अब चीजें होंगी। एक तो वेद मंत्र झूठे होंगे, दूसरे ब्राह्मण मारे जाएंगे। और धर्म का प्रचार प्रसार कहां से होता है? बोले ब्राह्मणों से। ये ब्राह्मण वेद का व्याख्यान करते हैं, पुराणों की कथा सुनाते हैं, घर घर में सनातनी परंपरा को फैलाते हैं, मंदिर में ब्राह्मण देव पूजा इत्यादि करते हैं। तभी ना हमारे देश में सनातन का प्रचार प्रसार होता है। और ब्राह्मण मारा गया तो हत्या हो गई तो वो अधर्म बढ़ गया। दूसरे वेद मंत्र झूठे हो गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो भगवान को लगा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, तो इस युद्ध में मेरी जीत धर्म की श्रेष्ठता साबित नहीं होगी, तो इस युद्ध से मुझे भाग जाने में ही धर्म की विजय है। तो भगवान ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए और वेद मंत्रों के सत्यता को सिद्ध करने के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए, मथुरा छोड़ दिया और द्वारका में जाकर बस गए। श्री द्वारका नाथ बन गए।